जॉब प्रोफाइल क्या होता है, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी पहले, बट एक बार फिर से मैं उन बच्चों को बता देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस जॉब में आपका काम क्या होगा। तो कल मैंने सेंट्रल का सर्टिफिकेट बताया था कि आप लोगों को सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लेना है 13 मई से पहले पहले, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 दिन में आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं जॉब प्रोफाइल वाले पार्ट को, कि प्रमोशन, बेनिफिट, वर्किंग आवर, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं आरपीएफ के बारे में, जिसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं 15 अप्रैल से 14 मई तक, 14 मई से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म को फिल ज़रूर कर लेना है। अब क्या इसका जॉब प्रोफाइल होता है, तो आरपीएफ कांस्टेबल हर दिन घटनाओं और आपात स्थितियों के दौरान रेलवे पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब आपकी जो रेल की सुरक्षा जो फोर्स होती है, यही आरपीएफ है। ट्रेन में सुरक्षित रहें चीजें, सामान हो या पैसेंजर हो, इसको देखने का काम आरपीएफ का होता है। साथ ही में इनकी कार्य आपराधिक गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए रेलवे क्षेत्रों पर नजर रखना, गश्त लगाना, ठीक है, स्टेशन पर नजर रखना, ट्रेन के साथ जाना, मालगाड़ी में जो माल चढ़ता है उसको देखना कि कहीं इसमें कुछ संदिग्ध चीज तो नहीं दिखाई दे रही है, ये सब काम आरपीएफ को देखना होता है। रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे यात्री, स्टेशन और रेलवे कर्मचारी की सुरक्षा की देखभाल करते हैं। तो जैसे हम लोगों की सुरक्षा की देखभाल बॉर्डर पे सैनिक करते हैं और हमारे आसपास पुलिस करती है, इस तरीके से रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ करती है। रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और मानवीय अन्य बलों की सहायता से भी काम करते हैं। तो अगर कुछ गलत हो जाए ट्रेन के साथ या ट्रेन के साथ कुछ आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो उस टाइम पर भी बचाव का काम आरपीएफ की टीम करती है और लोगों के साथ या टीम के साथ मिलकर। तो ये तो हो गया जॉब प्रोफाइल। अब चलते हैं कि भाई जो इनकी सैलरी होती है उसमें क्या क्या अलाउंस, भत्ते जुड़कर मिलते हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में बेसिक पे होती है और साथ में आपके भत्ते भी जुड़कर मिलते हैं। भत्ते कैसे, डियरेंस अलाउंस हो गया आपका, ट्रेवल अलाउंस, आप जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेवल करोगे उतना पैसा मिलेगा, ओवर टाइम अगर आप करते हो तो उसका अलग से पैसा आपको मिलता है, ठीक है। और होम रेंट, आपका जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो ये भत्ते जुड़ जाते हैं इसमें। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल, हाउस रेंट, ग्रेट्युटी, ओवर टाइम, राशन अलाउंस, मंथली पेंशन, और ये बढ़ते भी हैं, ठीक है, जैसे महंगाई बढ़ती है तो इसका भी कुछ परसेंटेज बढ़ता है। तो ये भत्ते आपको जुड़कर मिलते हैं। इसके बाद इसकी ट्रेनिंग होती है 9 महीने की, जब आपका एक पेपर होता है इसमें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बाद आपका फिजिकल पेपर होता है जिसमें रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इसके बाद आपका मेजरमेंट, हाइट को मेजर किया जाता है, इसके बाद आपका मेडिकल होता है और देन इसके बाद आपकी हो जाती है ट्रेनिंग। तो जब आप ऊपर के सारे मुकाम को हासिल कर चुके होते हो फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, जब ज्वाइनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग 9 महीने की होती है इसमें, ठीक है जी। और ट्रेनिंग के टाइम भी आपको स्टेपेंड मिलता है, मतलब ट्रेनिंग के टाइम जो आपको सैलरी एक तरीके से दी जाती है उसको स्टेपेंड कहते हैं। ट्रेनिंग के टाइम जो पैसे मिलते हैं, तो एसआई में 40,000 के आसपास, कांस्टेबल में 30,000 के आसपास आपको यहाँ पर पेमेंट होती है। और अगर मैं ड्यूटी आवर्स की बात करती हूँ तो 8 घंटे की ड्यूटी है, 16 घंटे का रेस्ट है। 8 घंटे काम करने के बाद फिर अगली शिफ्ट या अगला जो आपको टास्क मिलेगा वो 16 घंटे के बाद ही मिलता है, ऐसा नहीं कभी भी उठा के बुलाया। साथ ही में आफ्टर पोस्टिंग, देखो इससे पहले ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के टाइम तो आपको मिलती है जो पैसे जो दिए जाते हैं उसमें भत्ते नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो पोस्टिंग के दौरान इसमें भत्ते जुड़ जाते हैं। डियरेंस अलाउंस हो गया, ट्रेवल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, ये भत्ते जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद एसआई की सैलरी 50 से 55 के आसपास पहुंच जाती है। डिपेंड करता है कौन से क्लास में आपकी जो है पोस्टिंग हुई है। जहां 5 लाख लोग हैं उसमें, जहां 5 लाख से 50 लाख लोग हैं उसमें, या जहां 50 लाख लोग से ज्यादा लोगों का पॉपुलेशन है वहां पर, ठीक है, उस हिसाब से सैलरी घटती बढ़ती है। कांस्टेबल की 35 से 40,000 के आसपास हो जाती है भत्ते जोड़ने के बाद।
12 महीने का काम, 13 महीने की सैलरी आपको आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में दी जाती है। बेनिफिट क्या है? स्मॉल एरिया कवर करना है, ऐसा नहीं पूरी जिंदगी एक ही जगह रहोगे, कुछ कुछ टाइम बाद ट्रांसफर भी होता है, तो स्मॉल एरिया कवर होता है, कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है। 8 घंटे के बाद 16 घंटे का रेस्ट, फिर अगली ड्यूटी 8 घंटे की होगी, 16 घंटे के बाद होगी। ऐसा नहीं कभी भी आपको बीच में बुला लिया गया, नहीं, अगर आपने 8 घंटे की ड्यूटी कर ली है, आप ओवर टाइम नहीं करना चाह रहे हो, कोई नहीं, 16 घंटे के बाद फिर आपकी अगली ड्यूटी लगती है। रेलवे मेडिकल और फैमिली पास मिलता है। आपकी फैमिली रेलवे फैमिली पास से कहीं पर भी, कहीं भी जगह ट्रेन का इस्तेमाल करके भारत में एक से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है। हॉलीडे की मैं अगर बात करती हूँ, छुट्टी की मैं अगर बात करती हूँ, तो 13 महीने की सैलरी इसलिए दी जाती है रेलवे में 12 महीने काम करवा के, क्योंकि यहाँ पे आपको संडे की छुट्टी, हॉलीडे और फेस्टिवल त्योहार होते हैं, संडे होता है, इस टाइम पर छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है। संडे, फेस्टिवल, हॉलीडे की छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि इस टाइम पर ही सबसे ज्यादा खतरा होता है रेलवे में। त्योहार पे भीड़ होगी, उस टाइम पर अगर रेलवे सुरक्षा फोर्स को ही छुट्टी दे दी जाए, फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे ऑफ नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा काम इनका बढ़ता है। इसी वजह से 13 महीने की सैलरी रेलवे देती है। लेकिन ऐसा नहीं छुट्टी मिलेगी नहीं, 15 कैजुअल लीव होती हैं। घर में शादी है, फंक्शन है, आपको जाना है, तो आप 15 कैजुअल लीव ले सकते हो। 30 लीव ऑन एवरेज पे मिलती है, 30 ऐसी छुट्टी मिलती है जिसमें आपकी पेमेंट भी लगने वाली है, और हाफ लीव एवरेज पे भी मिलती है। कुछ ऐसी भी छुट्टियां मिलती हैं जिसमें आपको आधी सैलरी मिलती है, तो ये प्रॉपर आपको दिया जाता है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल था जो मैंने आपको यहां पर बताया। बाकी आरपीएफ की यूट्यूब पे क्लासेस आपकी चल रही हैं। सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास है विपुल सर की, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर करवा रहे हैं। 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है जो मैं करवा रही हूँ। 10 बजे जीके जीएस होती है संजीत सर की क्लास, और फिर होती है क्लास आपकी रात को 10 बजे। ये भी जीके जीएस होती है, क्योंकि जीके जीएस आता है 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन। मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए क्लास चल रही है।